नमस्कार दोस्तों, ओशियन नेटवर्क में आपका स्वागत है। आज हमारे साथ एक खास मेहमान जुड़ रहे हैं चीन से, सुमित जैन साहब, और उनसे 3 अहम और बड़े दिलचस्प मुद्दों पर चर्चा करने वाले हैं। ये मुद्दे हैं राहुल गांधी, और सबसे पहले राहुल गांधी का नाम मैंने लिया है तो इसका मतलब समझ लीजिए आप कि उनकी जो हाल की केदारनाथ यात्रा है और ये जो सीजनल भक्ति वो दिखाते हैं, इस पर हम लोग चर्चा करने वाले हैं। दूसरे, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बारे में प्रशांत किशोर ने कुछ टिप्पणियां की हैं, उन पर चर्चा करेंगे। तीसरे, योगी आदित्यनाथ अपनी पूरी कैबिनेट के साथ अयोध्या पहुंचे और उनके अयोध्या पहुंचने की तारीख है 9 नवंबर। 9 नवंबर याद करिए, 2019 में इसी तारीख में सुप्रीम कोर्ट ने रामलला का मंदिर बनने का रास्ता साफ किया था, और यही वो तारीख थी 1989 में जब पहली बार वहां शिलान्यास का कार्यक्रम रखा गया था। तो 9 नवंबर का एक खास महत्व है। योगी आदित्यनाथ का अयोध्या दौरा भी इसका एक खास महत्व है। अगले 4 दिन वहां पर 21 लाख दिए जलाने का कार्यक्रम होने वाला है, जो एक वर्ल्ड रिकॉर्ड बनेगा सरयू के किनारे। तो इसके मतलब क्या हैं और क्या संदेश और संकेत हैं? बहुत सारे लोग हैं जो इसको राजनीति से जोड़ने की कोशिश करते हैं, पर भारतीय जनता पार्टी हमेशा से यही कहती आ रही है कि ये हमारा जो सांस्कृतिक गौरवशाली इतिहास है, उससे जुड़ी हुई घटनाएं हैं, उससे जुड़ी हुई चीजें हैं। राजनीति से इनका कुछ खास लेना देना है नहीं, पर जो विरोधी दल हैं और मीडिया का भी एक हिस्सा है, वो तो इसको इसी रूप में लेता है। तो सीधे जुड़ जाते हैं सुमित जैन साहब से और इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हैं। सुमित जी, नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। नमस्कार ओमकार जी, थैंक यू सो मच। सुमित जी, ये बताइए, ये जब जब चुनावी सीजन आते हैं, राहुल गांधी बड़े भक्त बन जाते हैं। कभी पता लगता है कि मानसरोवर की यात्रा पर गए हैं किसी चीनी मंत्री के साथ या किसी वीआईपी के साथ, कभी पता लगता है कि केदारनाथ की यात्रा कर रहे हैं। ये जब चुनाव आते हैं तभी इस तरह के धर्म स्थलों की ये यात्राएं क्यों करते हैं, और इनके कोई इम्पैक्ट पड़ते हुए दिखाई दे रहे हैं आपको? कांग्रेस को कुछ लाभ मिल रहा है क्या इन यात्राओं का? ओमकार जी, मेरा मानना थोड़ा उल्टा है कि जैसे ही राहुल गांधी मंदिरों के चक्कर लगाने शुरू करते हैं, मुझे पता लग जाता है कि चुनाव आने वाले हैं। ये ऐसा नहीं है कि चुनाव आने पर जाते हैं, तो ये हमें भी पता लगता है कि चुनाव आने वाले हैं, हमें भी अपनी तैयारी करनी चाहिए। और यही कुछ 75 सालों से हुआ है, कोई नया चीज नहीं है। और हिंदू है कि इन चीजों में फंसता रहा है और शायद आगे भी फंसते ही रहेंगे। ये 4.5 साल तो सनातन को खत्म करने की बातें बोलते हैं कि सनातन को हम टिकने नहीं देंगे, इनको परिवर्तन करेंगे, इनको सबक सिखाएंगे परमानेंटली। एक बार कुर्सी मिल जाए, हम हिंदुओं को सबक सिखाएंगे कि मोदी को सपोर्ट क्या होती है। और अब जैसे ही इलेक्शंस आने वाले हैं, 1-2 चक्कर मारेंगे, जैसे केदारनाथ चले गए। और केदारनाथ जाने से पहले गए कहाँ पे? हेलीकॉप्टर में। और उसके पहले क्या बोला उन्होंने कि भाई मैं वहां पर पैदल यात्रा करूंगा। वो सबसे बड़े योगी हैं, वहां पर हेलीकॉप्टर में जाने वाली कौन सी बात है। और अब 6 महीने के बाद ही भूल गए कि मैंने क्या बोला था पहले। और पहुंच गए वहां पर बाबा के पास आशीर्वाद लेने के लिए। और गए भी इतने अहंकार में, जैसे कि पीछे सरिया पड़ा हो गर्दन में, एन अकड़ के, कि जैसे एक महाराजा आया होता है एक मंदिर के अंदर। वो वाली इनकी हालत थी। देखने वाला था पूरा इकोसिस्टम। और वहां पर इनका स्वागत किया गया मोदी मोदी की ललकार से। लोगों ने भी जमकर वहां पर मोदी के नारे लगाए राहुल गांधी के सामने। इनको भी आईना दिखाना शुरू कर दिया लोगों ने कि भैया वो दिन गए जब आप हिंदुओं को बेवकूफ बनाते थे इलेक्शन से पहले। लेकिन ओंकार जी, चक्कर ये नहीं है कि ये क्या करते हैं, चक्कर ये है कि क्या हिंदू
अभी भी इन बातों में फंसता है। मुझे लगता है कहीं ना कहीं अभी भी लोग पिघल जाते हैं कि देखिए कितने बड़े भगत हैं, क्योंकि हिंदुओं की जो मेमोरी है वो बहुत शॉर्ट है। वो आज जो हो रहा है उसके ऊपर ज्यादा ध्यान देते हैं, जो पहले इन्होंने 4 साढ़े 4 साल किया हिंदुओं के साथ, हिंदुओं के खिलाफ, ये भूल जाते हैं। कैसे ये खड़े हो गए थे बेशर्मों की तरह कि अयोध्या में रामचंद्र के मंदिर नहीं बनना चाहिए। राम को इन्होंने काल्पनिक तक प्रूव करने की कोशिश करी सुप्रीम कोर्ट के अंदर, और आज ये वही मंदिरों के चक्कर लगा रहे हैं जिसको पहले काल्पनिक बोलते थे। और आपने देखा होगा कि जब हमारे यहाँ पर शोभा यात्रा निकल रही थी दशहरे की, उसमें श्रीमती सोनिया गांधी रामचंद्र जी को टीका लगाते हुए दिखाई दे रही थी। ये उल्टी गंगा इलेक्शंस के टाइम पर ही दिखती है आपको, और यही डीएनए है कांग्रेस का, ये कभी चेंज नहीं हो सकता। ये बताइए जैसा आपने भी कहा है कि सुप्रीम कोर्ट में तो इन्होंने ये कहलवा दिया था कि भगवान राम जो हैं ये काल्पनिक चरित्र हैं। जब राम सेतु का मसला आया था तब ये शपथ पत्र इनकी सरकार की तरफ से सुप्रीम कोर्ट में पेश किया गया था। आज अगर ये लोग मंदिर मंदिर चक्कर काटने के लिए, पहुंचने के लिए, मत्था टेकने के लिए मजबूर हुए हैं, तो ये वातावरण निर्मित कैसे हुआ है? दूसरी बात ये है कि हमने पिछले दिनों ना केवल इन भाई बहन को देखा है, जगह जगह गुरुद्वारों में भी, मंदिर में भी, जो नदियां हैं उनके जल पर भी आरतियां करते हुए, बल्कि हम तो इधर ये भी नोटिस कर रहे थे कि अखिलेश यादव भी काशी बाबा के दर्शन करने करने के लिए पहुंच गए थे। और ये वो लोग हैं जो मतलब भारतीय जनता पार्टी पर भी अटैक करते रहे, आरएसएस पे भी, विश्व हिंदू परिषद पर भी, और एक तरीके से उनके सहारे ये तुष्टीकरण की राजनीति अपनाते रहे, यानी मुस्लिम तुष्टीकरण की राजनीति अपनाते रहे। तो ये जो गुणात्मक परिवर्तन हमें देखने को मिल रहा है, इनकी बुद्धि ठीक हो गई है या कुछ वातावरण ही देश में अब ऐसा बन गया है कि आप अगर ये नहीं करेंगे तो आप इरिलीवेंट हो जाएंगे? ओमकार जी, ये बहुत ज्यादा इंटेलिजेंट लोग हैं, बेवकूफ नहीं है। इन्होंने पहला काम ये किया, 4 साढ़े 4 साल इन्होंने पहले तो जो एक वर्ग है उसको अपने पाले में किया 100%। कर्नाटका में जैसे इन्होंने पॉलिसीज बनाई एक ही वर्ग के लिए, और पूरे भारत में हमने देखा कि उसको इतना खुश कर दिया है कि वो अब बीजेपी के बारे में सोचना ही पसंद नहीं करते। अगर थोड़ा सा कहीं पिघले भी थे, कोई 5-10% बीजेपी की तरफ आने की बात करते थे, इन्होंने वो सारी गेम ही चेंज कर दी। जब इनको लगा कि एक पाला अब हमारे पास आ चुका है, अब इन्होंने दूसरा काम कर दिया कि अब हिंदू, इनको डिवाइड किया जाए। तभी इन्होंने पहले जाति की बात करी। अभी भी राहुल गांधी अपनी गंदी हरकतों से बाज नहीं आता है, हर जगह पर जाति की बात करता है। बेशक वो आर्मी में गया है, वहां पे भी जाति की बात करी। उन्होंने किसी भी भाषण में जाते हैं तो पहले पूछते हैं आदिवासियों का कितना रोल है, पिछड़ों का कितना रोल है। क्यों बार बार इसकी बातें क्यों होती हैं, जबकि इनके तो पहले नारा होता था ना जाति ना पाती, क्या होता था वो, और अब उसी चीजों के ऊपर ही आ गए हैं कि भाई जाति जाति जाति। क्यों? ताकि हिंदू कटे, बटे और कटे, और यही वो करना चाहते हैं। इसलिए उस वर्ग को जो इन्होंने ओबीसी, आदिवासी, जिनको ये पकड़ने की बात करते हैं, उनको लुभाने के लिए इन्होंने ये मंदिरों के चक्कर लगाने शुरू करे हैं। इट इज नॉट कि ये हवा चेंज हुई है भारत में, हवा तो यही चेंज करते हैं हमेशा। पहले भी गंदगी फैलाते थे, अब इन्होंने और ज्यादा गेम को गंदा कर दिया है, कंट्री को डिवाइड कर दिया कंप्लीटली। हिंदू मुस्लिम में पहले किया, अब इन्होंने हिंदुओं के अंदर भी फोट और बंटवारा इन्होंने करना शुरू कर दिया है, और कुछ भी नहीं है। और ये जो लोग हैं, आदिवासी हैं या जो पिछड़े हुए लोग हैं, ये कोई ज्यादा ये नहीं होते कि बहुत पढ़े लिखे लोग हैं, वो आज जो उनके सामने हो रहा है उसके ऊपर ही रिएक्शन देते हैं। तो इन्होंने बहुत खूबसूरती से इस गेम को पकड़ा है। एक साइड हमने सिक्योर कर ली, दूसरे की डिवाइड करके उसको अपने पाले में ले लीजिए। काम तो इन्होंने ना पहले 75 सालों में किया, ना इन्होंने अभी करना है। इन्होंने यही डिवाइड एंड रूल पहले किया, अभी भी यही कर रहे हैं, और ब्यूटीफुल गेम खेल रहे हैं। हिंदू इसी बात में फंस जाएगा और बटेगा, बटा नहीं और कटा नहीं। ये बताइए, लोग ये भी तो जानते हैं कि रावण को जब सीता का हरण करना था तो वो साधु का छद्म वेश बना करके वहां पहुंचा था,
और किसी तरीके से लक्ष्मण रेखा से वो पार हो जाएं, उसकी तरफ आ जाएं, इस तरह के झूठ बोले थे। तो ऐतिहासिक और पौराणिक जितनी घटनाएं हैं, क्या उनको भी भारत के लोग भूल जाते हैं? ओमकार जी, मैंने आपको पहले बोला है, भारतीयों की प्रॉब्लम ही ये है कि हमारी जो मेमोरी है, बहुत छोटी है। मोदी जी ने 9 साढ़े 9 सालों में क्या ट्रांसफॉर्मेशन किया है भारत में, इन्हें मतलब ही नहीं है। इन्हें ये है कि आज इनके सामने क्या तस्वीर क्रिएट की जा रही है और इन्हें क्या आज इनकी जेब में जा रहा है। वो बेशक 500 रुपए की एक बोतल हो, इन्हें फ़र्क नहीं पड़ता। वो कहते हैं हमें कुछ तो मिला। मोदी जी ने क्या दिया? भई तरक्की करी तो देश की करी, हमारे लिए क्या कर दिया? ये लोग कहते हैं कि देश की तरक्की की बात नहीं करते, ये कहते हैं कि हम आपको क्या देंगे? एक आपकी लेडीज़ को फ्री टिकट दे देंगे, ये उसी चक्कर में भी शायद महीने में एक बार उनकी आपकी लेडीज़ बस में ट्रैवल करती होंगी किसी जगह पे जाने के लिए, उसके चक्कर में वोट बाँट देते हैं। यही प्रॉब्लम है हिंदुओं की। और जो आपने बात करी कि रावण जो है, वो भी भेष वेशभूषा चेंज करके आया था। अगर आपने राहुल गांधी की रीसेंट फोटो देखी होगी, वो दाढ़ी लगी होती है, माला डली होती है, माथे पे टिक्के होते हैं, ऐसे लगता है साक्षात रामचंद्र जी उतर के आए हैं नीचे। क्योंकि उन्होंने छवि ही ऐसी बनानी शुरू कर दी कि भई मेरे से ऊपर कोई भी नहीं। और ये चीज़ों को बार-बार ट्विटर के ऊपर और सोशल मीडिया पर स्प्रेड किया जाता है ताकि लोगों में वो छवि बने। इसलिए बीजेपी ने भी उनकी जो छवि है रावण के साथ मिला के रावण का रूप दिखाया कि दिस इज़ व्हाट एक्चुअल राहुल गांधी इज़। तो ये एक ट्विटर पे, सोशल मीडिया पे जो लड़ाई है, लोगों को असलियत दिखाने की। लेकिन कहीं न कहीं मुझे लगता है कि बीजेपी वालों का जो आईटी सेल है, सोशल मीडिया सेल है, वो बहुत वीक है कांग्रेस के सामने या आम आदमी के पास के सामने। लोगों के पास वो एक्चुअल परसेप्शंस जो है नहीं पहुँचती हैं और जो ये झूठ फैलाने की बात करते हैं कि भई हम हिंदुओं के साथ हैं, हम मुसलमानों के साथ भी हैं, हम तो भारत जोड़ो यात्रा करते हैं, हम भारत को एक करने की कोशिश कर रहे हैं। सो इनका जो परसेप्शन है, जो कि चाइना और अमेरिका की जो पीआर फर्म्स हैं, उन्होंने ये गेम सिखाई है इनको और ये उसी गेम को करते जा रहे हैं और लोग भी इसी गेम में फँसते जा रहे हैं। जो आपकी बात है कि रावण भी ऐसे ही आया था छल-कपट करते हुआ, इन्होंने भी वही काम किया है। चक्कर ये है कि जो हिंदू है, वो सीता बन के अभी भी वैसे ही भोला-भाला बैठा है और ये इनका कब हरण करके ले जाएँगे, ये रावण जो साधु के रूप में आ रहे हैं आजकल, ये पता भी नहीं लगेगा। ये हिंदू को तभी समझ आएगी जब गेम इनके हाथ से निकल जाएगी। लेकिन इनको एक्सपोज करना तो बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जब सोमनाथ मंदिर के लोकार्पण के लिए डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जाने वाले थे, तब नेहरू ने उन्हें रोकने के लिए क्या नहीं किया था। इसके बाद भी जो हिंदू संस्कृति से जुड़े हुए हमारे आस्था के केंद्र हैं, मंदिर हैं, दूसरे पूजा स्थल हैं, उनके प्रति इनका रवैया कैसा रहा? इन्होंने भगवान राम के मंदिर के निर्माण में जो-जो अड़चनें आ सकती हैं, वो सब अड़चनें लगाई। कपिल सिब्बल से लेकर के तमाम जितने भी वकील थे, कौन नहीं जानता है कि वो कांग्रेस सरकारों में मंत्री रहे, और उन्होंने तो एक बार यहाँ तक कह दिया था 2019 से पहले सुप्रीम कोर्ट से कि अभी आप फैसला रोक दीजिए, नहीं तो भारतीय जनता पार्टी को इसका फायदा मिल जाएगा। तो कांग्रेस को एक्सपोज करना बहुत ज़रूरी है कि इन्होंने कब-कब हिंदुओं के आराध्य देव भगवान राम के मंदिर के निर्माण में किस-किस तरह की बाधाएँ डाली हैं। देखिए ओंकार जी, सिर्फ राम ही क्यों? भई जब बाहर के डिग्निटरीज़ स्पेशली फ्रॉम मिडल ईस्ट आते थे, आपको याद होगा ये तो मंदिर के जो होते हैं उनको ढक के रखते थे कि उनको बुरा ना लग जाए। हमारे जितने त्योहार हैं उसके ऊपर हमेशा ही रोक लगाई जाती है। कभी ये होली के ऊपर करते हैं, कभी दिवाली के ऊपर करते हैं। भई हमारा त्योहार हम भारत में नहीं मनाएँगे, जो हिंदू राष्ट्र है, तो क्या हम अमेरिका में और यूके में जाके मनाएँगे? भी उसके ऊपर रोक लगाने का काम हमेशा कांग्रेस पार्टी करती रही है। हमारे मंदिरों के अंदर कोई भी आप मंदिर ले लीजिए, वहाँ पर जाने की सड़क तक इन्होंने नहीं बनाई, खड्डों में से निकलकर पत्थर होते थे उनके ऊपर। मैंने तो खुद देखा है कि कभी भी वैष्णो देवी जाना हो, अमरनाथ जाना हो, कहीं भी जाना हो, सड़क ही नहीं है। क्यों नहीं करी? ताकि हिंदू तंग रहे और इन्हें एहसास दिलाया जाए कि भई आपकी संस्कृति हमारे लिए कुछ भी नहीं है, बिकॉज़ इनके लिए कभी इम्पोर्टेंट था ही नहीं। और इसलिए आपका जो चैनल है, हमारा जो चैनल्स है, ये कि हम क्या करते हैं, लोगों को जगाने के लिए कि भई 2014 से पहले और 2014 के बाद
क्या हिंदू की जगह को सम्मान मिला है? उसे वो रिस्पेक्ट मिली है जो इस संस्कृति को मिलनी चाहिए? क्या वहाँ की सड़कें बनी हैं? क्या वहाँ पर कॉरिडोर्स बने हैं? क्या वहाँ पर सिस्टम्स बेटर हुए हैं? तो आंसर इज़ येस। और इसलिए हम बार-बार कभी भी हमने 47 की बात नहीं करते अब। अभी हम बात करते हैं 2014 से पहले और 2014 के बाद। आपने सारे कंपैरिज़न देख लीजिए, सारे कंपैरिज़न एक ही चीज़ पे होते हैं। क्यों? क्योंकि 14 से पहले इन्होंने हिंदुओं के लिए कोई काम किया ही नहीं। इनको जैसे कि शर्म आती थी हिंदुओं के मंदिर दिखाते हुए भी। किसी की रख-रखाव नहीं करी, किसी का कुछ भी नहीं किया। इनका तो बस चला, जहाँ पर बस चला, इन्होंने तिजोरियाँ तक खोलकर उसमें से सारा सोना भी निकाल कर ले गए। ये हिंदू कभी भूल नहीं सकता उन चीज़ों को। तो ये इसलिए हमारे जैसे लोग जो हैं, क्योंकि मेन स्ट्रीम मीडिया तो कभी टच ही नहीं करेगा। ये जो लेफ्ट विंग वाला का ये सारा पकड़ है मेन स्ट्रीम के ऊपर, इसलिए आपके जैसे लोग जो देशभक्त हैं, हिंदू भक्त हैं, सनातन के बारे में बात करते हैं, इसलिए हम इन लोगों को, ये कांग्रेस पार्टी को हम बार-बार एक्सपोज़ करते हैं कि कैसे 47 से लेके 2014 तक इन्होंने हमेशा मुसलमानों की तुष्टीकरण की और हिंदुओं को हमेशा दबा के रखा। बेशक वो हमारा एजुकेशन हो, बेशक वो मंदिर हो, बेशक वो हमारी संस्कृति हो, कुछ भी हो, इन्होंने हमेशा ही दबाया है इस चीज़ को। आज अगर हिंदू जागा है, जाग रहा है, अपनी बात बोलता है सोशल मीडिया पर, इनको गालियाँ निकालता है, वो इसीलिए है क्योंकि मोदी जी ने एक रास्ता दिखाया और आप और मेरे जैसे लोग भी इस काम के, इस मुहिम में जुड़े हुए हैं और हम ये काम करते रहेंगे जब तक हिंदू जागता नहीं है। सुमित जी, इस समय चूंकि 5 राज्यों के चुनाव की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है, एक दौर का मतदान हो चुका है 7 नवंबर को। कहीं इनकी यात्रा इस पूरी चुनावी प्रक्रिया के मद्देनजर तो नहीं डिजाइन की गई है। इनको डर है कि राजस्थान हो, मध्य प्रदेश हो, छत्तीसगढ़ हो, कम से कम इन राज्यों में तो कांग्रेस को लेने के देने पड़ सकते हैं अगर हिंदू एकजुट होकर के भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में चला गया। देखिए ओंकार जी, पहली बात है जो पहला मतदान हुआ है उसमें आपने देखा परसेंटेज ऑफ वोटिंग, वो परसेंटेज ऑफ वोटिंग से ही पता लगता है कि एंटी इनकम्बेंसी है, वहाँ पर इनके खिलाफ वोटिंग हो रही है और आंकड़े भी दिखाते हैं कि ये वहाँ पर हारने वाले हैं। तभी राहुल गांधी जो पहले बोलता था कि मैं पैदल जाऊँगा, सड़क से जाऊँगा, उड़कर गया है। उड़कर जाने का मतलब ही ये है कि भई हवा चेंज हो रही है, भगवान के रास्ते चले जाओ, तभी कुछ इनका हल हो सकता है। और राजस्थान के और एमपी के दोनों के आंकड़े भी इनके खिलाफ जा रहे हैं। जो एग्जिट पोल्स हैं वो भी कोई पॉजिटिव नहीं है कांग्रेस के लिए। इसलिए इनका मंदिरों में जाना तय है और इनको ये भी भला मालूम है कि इन एरियाज़ में पिछड़े हुए लोग ज़्यादा हैं। उन्हीं इलाकों को इन्होंने टारगेट करने की कोशिश करी है, बेशक वो एमपी की 34 सीटें हों, राजस्थान हो, ये जितने भी एरियाज़ हैं, वहाँ पर इन्होंने जो मैं पहले बोल रहा हूँ जाति के बेस के ऊपर डिवाइड करना हिंदुओं को, इनको अपने पाले में लेना, उसी का नतीजा है। सेकंडली आपने एक चीज़ नोट किया होगा एमपी के अंदर तो ये इतने लेवल तक गिर गए हैं, मुसलमान जो है वोट को लेने के लिए हमास तक को सपोर्ट करने की इन्होंने पेशकश कर दी है कि हम हमास को भी सपोर्ट करेंगे, सनातन को और दबाएँगे, आप हमें ले आइए। उनको तो ये बोल रहे हैं और सनातनियों को बेवकूफ़ बनाने के लिए मंदिर, केदारनाथ वो भी वहाँ पर उड़कर गए हैं। तो ये बताता है आपको इनका गेम प्लान ओंकार जी बहुत क्लियर है। बहुत ही शातिर लोग हैं, बहुत शातिर इन्होंने स्ट्रैटेजी बनाई है एंड हो सकता है कि ये स्ट्रैटेजी इनकी काम भी आ जाए और अगर काम आ गई, इट विल बी अ वेरी बिग लॉस फॉर द कंट्री। चलिए दूसरे विषय पर बढ़ते हैं, लेकिन इसी से संबंधित है। एक तरफ सीजनल शिव भक्त हैं राहुल गांधी, दूसरी तरफ योगी आदित्यनाथ हैं। जब से भगवान राम के मंदिर की शिला पट वहां रखी गई, पहली शिला रखी गई, तब से लेकर के अब तक अनगिनत बार वो अयोध्या गए हैं। और अयोध्या में भगवान राम का केवल मंदिर नहीं बन रहा है, पूरा एक कॉरिडोर बन रहा है, पूरा वहाँ अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट आकार ले रहा है। वहाँ भक्तों के रुकने के लिए होटल्स की श्रृंखला, धर्मशालाओं की श्रृंखला, पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर
बेहतरीन सड़कें, रेलवे से उसको और बेहतर तरीके से जोड़ा जा रहा है। उन सब की देखभाल योगी आदित्यनाथ कर रहे हैं। और नरेंद्र मोदी के बारे में तो ये कहा जाता है कि जब भी वो इस तरह का कोई पर्यटन स्थल या धर्म स्थल विकसित करते हैं, उसका रूप स्वरूप बदलते हैं, तो फिर ये भी देखते हैं कि आर्थिक तौर पर भी वो पूरी तरीके से संपन्न हो। जैसे सरदार पटेल की जो विश्व की सबसे ऊंची प्रतिमा उन्होंने बनवाई, वहां पर जिस तरीके से बहुत बड़ी संख्या में अब पर्यटक जाने शुरू हुए हैं, तो बताते हैं कि आसपास की पूरी सूरत और सीरत बदल गई है। इसी तरीके से काशी विश्वनाथ मंदिर का कॉरिडोर जब से बना है, तो वहां पहुंचने वालों जो पर्यटक और भक्त हैं, उनकी संख्या कई गुना बढ़ गई है। तो उनको पता है कि अयोध्या में भी जब भगवान राम के मंदिर के कपाट खुलेंगे, तो पूरी दुनिया से भगवान राम के जो भक्त हैं, वो वहां पहुंचेंगे। उसकी पूरी तैयारियां हो रही हैं। तो एक तरफ तो ये सीजनल शिव भक्त हैं, और दूसरी तरफ दिन रात एक करने वाले योगी आदित्यनाथ हैं। तो क्या एक मूलभूत अंतर आप अप्रोच में देखते हैं? देखिए, एक है चुनावी मेंढक और दूसरे हैं एक्चुअल में काम करने वाले। देखिए, पहले तो हमें बात शुरू करनी चाहिए जय श्री राम से। 500 साल के जय श्री बाद राम। बिल्कुल। भारत के अंदर जय श्री राम का नारा गूंजेगा। शायद हमारे पूर्वज कितनी पीढ़ियां इस आवाज को सुनने के लिए भी तरसती रहीं और चली गई। और ये हमारी खुशनसीबी है कि हम इस जिंदा होते हुए इस टाइम को देखेंगे जब ये सपना हम भारतीयों का, हम सनातनियों का, हम हिंदुओं का ये पूरा होगा। और योगी नाथ ने वहां पर जाकर, जैसे अभी वहां बैठकर मीटिंग कर रहे हैं, 4 दिन की मीटिंग है। आप समझ लीजिए कि एक तरह से हिंदुओं का पावर सेंटर बनने वाला है। तभी मीटिंग्स वहां पर हो रही हैं। आगे से शायद सारी मीटिंग्स वहीं पे होनी भी चाहिए, क्योंकि यही हमारा पावर सेंटर है पूरे भारत का। और यहीं से हमने अपने भारत को प्रोजेक्ट भी करना है। भाई, अगर क्रिश्चियंस ने जाना हो पावर सेंटर में, वो वेटिकन में जाएंगे। मुसलमानों ने जाना होता है तो मक्का मदीना जाते हैं। हिंदू कहाँ जाएगा? भारत में जाएगा। और भारत में जो हमारे पावर सेंटर्स हैं, इन्हीं में जाएगा। वो काशी विश्वनाथ हो, अयोध्या जी हो, मथुरा जी हो, और कोई जगह नहीं है हमारे पास। और उसका जो शिलान्यास हो रहा है अभी 22 जनवरी को, मेरी भी कोशिश है कि मैं भारत में आऊं और इसका पार्ट बनूं, इस ऐतिहासिक मोमेंट का, ताकि जो मेरे पूर्वज इसको देखना चाहते थे, नहीं देख पाए, उनका सपना शायद मेरे ही आंखों के थ्रू पूरा होगा। और ये मोमेंट मैं भी एंजॉय करना चाहूंगा। तो ओंकार जी, ये जो एक्चुअल में काम हो रहा है हमारे सनातन के लिए, हमारी सभ्यता के लिए, इसका पार्ट हम भी बन रहे हैं। और योगी आदित्यनाथ जी ने एक चीज कर दी है कि वहां पर बैठकर पूरी कैबिनेट की मीटिंग हो रही है, प्लानिंग होगी कि कैसे कैसे काम करना है, क्योंकि टाइम बहुत कम रह गया है जब इसका फॉर्मल इनॉग्रेशन होगा। और पूरी दुनिया से मेरे तो ऑलरेडी कई रिलेटिव्स हैं जो यूके में रहते हैं, अमेरिका में रहते हैं। दे आर ऑल्सो कमिंग इन जनवरी एंड, कि भाई वो भी इसका पार्ट बनना चाहते हैं। और आपकी बात बिल्कुल सही है कि मोदी जी जब भी कोई काम करते हैं, इट्स अ कंप्लीट पैकेज। ये नहीं कि आपने मंदिर बना दिया, बाकी सारी चीजें छोड़ दी और किसी भी व्यवस्था का ध्यान ही नहीं रखा गया, ऐसा कुछ भी नहीं है। मैंने देखा कि 10-10 किलोमीटर दूर भी होटल्स बन रहे हैं वहां पर, क्योंकि उन्हें मालूम है कि एक इन्फ्लक्स ऑफ पीपल आएगा और ये हमारा पावर सेंटर बनने वाला है। दिस इज फ्रॉम वेयर सनातन विल बी री इन्वेंटेड अगेन, या रीप्रोजेक्टेड, जो कहीं फाइलों में दब गया था। बहुत सही बात आपने कही है। और कार्यक्रम के अंतिम चरण में हम लोग एक प्रशांत किशोर का इंटरव्यू में देख रहा था, और उसमें उन्होंने कुछ बहुत ऐसी बातें कही हैं जिन पर निगाहें ठहर जाती हैं, और सोचने के लिए हम बाध्य होते हैं कि जो पीके के ऑब्जर्वेशंस हैं, वो ऐसे ही नहीं हैं, और उनका हम्म। अगर एक अपना स्थान है, तो वो भी ऐसे ही नहीं है। उनका कहना ये है कि 2024 की तो भूल जाइए, आगे भी मोदी को हराना जो है वो असंभव है, नामुमकिन है। ये शब्द का प्रयोग उन्होंने किया है। और हम्म। इस शब्द का प्रयोग जब वो कर रहे हैं, तो उनका कहना ये है कि
मुझे ये बता दीजिए कि मोदी की टक्कर का कौन है विपक्ष के पास? 15 साल ये आरएसएस के सेवक के रूप में, प्रचारक के रूप में काम किए हैं। 13.5 साल ये गुजरात के मुख्यमंत्री रहे हैं। उससे पहले संगठन का काम इन्होंने 15 साल किया है, यानी आरएसएस में 15 साल, 15 साल संगठन में, 13 साढ़े 13 साल गुजरात के मुख्यमंत्री और अब 9.5 साल से प्रधानमंत्री हैं। यानी 40 साल, 45 साल की इनकी कुल मिलाकर के सेवाएं हैं और निचले स्तर से लेकर के, यानी आम पब्लिक के दुख दर्द से लेकर के और उद्योगपति या दूसरे जितने भी सेक्टर हैं, उनकी भी जो परेशानियां हैं, समस्याएं हैं, उनको ये बहुत अच्छे तरीके से जानते और समझते हैं और 24/7 काम करने वाले हैं और केवल देश के बारे में सोचने वाले हैं। तो इनका मुकाबला कौन कर सकता है और इनको कौन हटा सकता है? देखिए ओमकार जी, उनकी स्टेटमेंट वाकई में मैं एक बार तो हैरान रह गया था कि ये किशोर जी बोल रहे हैं, बिकॉज ही इज नोन टू बी एंटी मोदी ऑल्सो। और जैसी जैसी उनकी स्टेटमेंट्स आती हैं, लेकिन जैसे उन्होंने समझाया कि मोदी है क्या चीज और इन्हें हराना मुश्किल क्यों है। एक तो जैसे उन्होंने बात करी कि ये इतना ग्राउंड रियलिटी के साथ जुड़े हुए हैं, क्योंकि 30 साल इन्होंने झक मारी है, पेशों को आरएसएस हो, पेशों को संघ हो, या जो ग्राउंड के साथ, गरीबों के साथ इन्होंने ग्राउंड वर्क किया है, उसका उससे पता लगता है कि कितना ये राजनीति को समझते हैं, लोगों की प्रॉब्लम्स को समझते हैं और उसका सॉल्यूशन भी ढूंढने के लिए ही लिसन्स टू एवरीबॉडी कि मुझे इसमें क्या करना चाहिए। अब आपको मालूम है कि हमारे जो ये मेंढकी जो हेलीकॉप्टर में केदारनाथ चले गए अभी रिसेंटली, इनको आप कुछ बताने की बात करें तो कहते हैं आई ऑलरेडी नो, डोंट टेल मी। तो वो सुनना ही नहीं चाहते, तो परम बिकॉज ज्ञानी। वो परम ज्ञानी हैं। लेकिन मोदी जी ऐसे हैं, बार बार एक चीज को सुनते भी हैं, अगर किसी ने बताया है ही लिसन्स, ही अंडरस्टैंड्स। और मैंने उनको देखा है कि जब यहाँ पर भी चाइना में एक बार आए थे तो व्हेन ही वाज सिटिंग देयर, ही वाज सेइंग कि भी आपकी प्रॉब्लम्स क्या हैं। उन्होंने अपना भाषण देने की कोशिश नहीं करी, उन्हें हमने हमसे पूछा कि आप चाइना जैसी कंट्री में रहते हैं, क्या काम करते हैं, क्या दिखते हैं, भारत की सरकार से आपको क्या चाहिए। दैट मीन्स ही वांट्स टू अंडरस्टैंड कि मैं अपने लोगों के लिए क्या कर सकता हूं। ये बहुत बड़ी चीज है। और दूसरा मैंने एक और चीज नोट करी जो किशोर जी ने बोला है, ही इज वेरी डिसिप्लिन्ड। अब ये जो चीजें, एक तो आपको पूरे कंट्री की समझ हो, दूसरा आप डिसिप्लिन्ड हो, तीसरा आप सुनना भी चाहते हो कि भाई देश को क्या चाहिए। ये नहीं कि मैं बताना चाहूं आपको कि भाई मैं आपसे क्या चाहता हूं। इन्होंने हमें भी बताया, ओंकार जी, ही मोदी जी जब चाइना में आए इन्होंने हमें भी बताया कि ये हमसे क्या चाहते हैं, लेकिन पहले हमसे पूछा कि आप हमारे से क्या चाहते हो। तो ये एक फर्क है। और इसलिए जब मोदी जी ने भाषण एंड किया यहाँ पर चाइना में, इन्होंने बोला मैं चाहता हूं कि जब भी आप भारत में आए, आप कुछ चाइनीज को अपने साथ में लेकर आए, उन्हें भारत दिखाएं। आप बिलीव कीजिए, मैं यहाँ पर इतने बड़े बड़े लोगों के ग्रुप्स को लेके गया हूं भारत में, सिर्फ इसलिए कि मोदी जी ने बोला है। और वो क्यों? बोलने के लिए तो पहले भी बहुत मंत्री आए यहाँ पर, बहुत कुछ बोल कर गए, लेकिन हमने सुना नहीं। क्यों? क्योंकि ये हमारी बात नहीं सुनते थे। इन्होंने हमें कभी पूछा ही नहीं कि आपको क्या चाहिए। जब मोदी जी ने हमसे पूछा और हमें हमें भी विश्वास हुआ कि जो हम अपनी ऑप्शंस को या अपनी प्रॉब्लम्स को बता रहे हैं ये कुछ करेंगे, तो उसके बाद जब मोदी जी ने बोला कि आप चाइनीज को भारत में लेके आइए और भारत दिखाइए, हमने भी उनकी बात को सर आंखों पर रखा और उसको पूरा भी किया। तो ये एक फर्क है जिसके कारण मोदी का मुकाबला ही नहीं है। और जब वो बोलते हैं कि इफ नॉट मोदी देन हु, देन आंसर डजंट कम आल्सो। इट लुक्स लाइक लाइन यहीं से शुरू होती है, यहीं पे खत्म होती है। 3-4 बातें उन्होंने और कही हैं। उनसे ये पूछा गया था कि शक्ति क्या है मोदी की, तो उन्होंने कहा था कि एक तो नो डाउट हिंदुत्व, दूसरे मोदी का व्यक्तिगत करिश्मा और तीसरा उन्होंने कहा कि एक लाभार्थी वर्ग। अब आप तो जानते हैं सुमित जी कि मोदी सरकार ने घोषणा कर दी है कि जिन लाभार्थियों को 80 करोड़ जनता को मुफ्त भोजन दिया जा रहा था वो अगले 5 साल भी उनको मिलता रहेगा। तो एक बहुत बड़ा लाभार्थी वर्ग है जिसको अलग अलग स्कीम का फायदा हो रहा है। तो हिंदुत्व, मोदी का अपना व्यक्तित्व, अपना प्रभाव, तीसरा लाभार्थी वर्ग
और चौथा उन्होंने बताया कि जो सांगठनिक और वित्तीय बाहुबल इस समय भारतीय जनता पार्टी के साथ है, वो जो है उनकी बड़ी शक्ति है। आप इससे इत्तेफाक रखते हैं? देखिए, मोदी जी को जैसे हमने पहले बात किया कि जो ऑपोजिशन वाले हैं, इन्हें मालूम है कि गेम को कैसे अपने पाले में करना है, पॉलिटिक्स है। सबने अपने आंकड़े लिए हुए हैं कि मुझे कौन से वर्ग को अपने साथ करना है, कौन सी स्कीम निकालनी है ताकि ये हमारे पाले में आए। तो मोदी जी ने भी एक गणना की है, और जबकि मैं जो ये 80 करोड़ लोगों को फ्री में राशन हम अगले 5 साल के लिए दे रहे हैं, मैं शायद उसके हक में नहीं हूँ। रीजन बीइंग अमाउंट इतना बड़ा है, 20 लाख करोड़ रुपए आप खर्च कर रहे हैं मुफ्तखोरी में। जबकि ये जो चीज़ जब मुफ्तखोरी की आप आदत डाल देंगे, इसको खत्म करना ही मुश्किल हो जाएगा। आपको याद होगा कि जो आरक्षण था वो भी शायद 10 सालों के लिए शुरू किया गया था, आज तक वो स्यापा हमारी गले से उतरता ही नहीं है। अब तो बिहार में उन्होंने अनाउंस कर दिया कि शायद 75% वो आरक्षण देने वाले हैं। दैट मीन्स कभी ना कभी ये 100% पे भी पहुंच जाएगा, बाकी लोग क्या करेंगे? तो ये चीज यहीं पर भी होगी। आज तो ये है कि सबका साथ सबका विकास, हमने 80 करोड़ लोग उसमें डिफरेंशिएट ही नहीं किया। जैसे ही ये कभी ना कभी बीजेपी हारेगी, ऑपोजिशन के पास गेम जाएगी, इन्होंने उसके अंदर भी यही जाति या और धर्म को डालकर इन्होंने बोल देना ये सिर्फ जी इनके लिए, हिंदुओं को ये स्कीम नहीं मिलेगी, और हमें मालूम है ये कुछ होने वाला है। दैट मीन्स ये और गंदी गेम होती जाएगी। शायद मोदी जी ने एक गलत रास्ता पकड़ लिया है, बट एनीवेज दिस इज पॉलिटिक्स। हर एक आदमी अपने अपने आंकड़े को बनाता है। बट जो किशोर जी ने बोला कि ये जो वर्ग हैं जो मोदी जी ने अपने पकड़े हुए हैं अपने, इज एब्सोल्युटली राइट इन दैट एनालिसिस कि ये सारे लोग मोदी जी को सपोर्ट करने वाले हैं, या मैं कहूंगा मेजॉरिटी ऑफ दैट विल सपोर्ट मोदी जी, और इसलिए इनको हराना असंभव है। मुश्किल नहीं कह रहा हूं मैं, उन्होंने भी बोला असंभव, हम भी यही बोल रहे हैं असंभव है। बहुत बहुत धन्यवाद सुमित जैन साहब, आपने ओशियन नेटवर्क के लिए इतना समय निकाला और कई महत्वपूर्ण मुद्दों पर चर्चा की। थैंक यू सो मच। नमस्कार। थैंक यू सर, थैंक यू।